एक्सपेक्टेशन थी कि मुनावर और मनारा आएंगे या फिर अभिषेक या खानजादी आएंगे। अभी भी मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा एफर्ट्स किसी ने नहीं लगाए। अंकिता का ना आना टॉप 3 में ये था डील ब्रेकर भाई। आई वाज थिंकिंग कि हमें ईशा और समर्थ का गाना देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले खास दोस्त जिसके लिए आपने इतना सपोर्ट किया, बहुत प्यार मिला, भले ट्रॉफी नहीं मिल पाई बट दिल जीत लिया है। क्या कहना चाहेंगे? और आपसे जब मिले या आप उनसे मिले तो क्या बातें हुई? आई थिंक जहाँ तक बात रही मेरी, तो आई एम रियली हैप्पी दैट अभिषेक वॉज देयर। एंड जैसा कि आपने बोला कि बहुत ज़्यादा प्यार मिला है जनता का, एंड उसमें कोई डाउट नहीं है। हो चाहे इन पर्सन हो, सबने देखा कि एक्चुअल प्यार जो मिला है ना वो अभिषेक को मिला है। एंड जैसा कि हम डे 1 से कह रहे थे, अभिषेक ऐसा बंदा है जिसने स्टेज पे कदम रखते साथ ही ना अपना 100% देना चालू कर दिया था। एंड एफर्ट मैटर्स, स्पेशली इन द शो लाइक बिग बॉस। अगर आप एफर्ट लगा रहे हो ना डे 1 से लेके एंड तक, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आई थिंक अभी भी मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा एफर्ट्स किसी ने नहीं लगाए, किसी ने भी नहीं। इवन मुनावर ने भी नहीं लगाए। वो विनर रहे, वो दूसरा एक रीज़न है कि वो जीत गए, जनता का उनको ज़्यादा प्यार मिला। बट एफर्ट्स की जहाँ तक बात करना, उस कैटेगरी में उसका कोई हाथ भी नहीं टच कर सकता। बट जब हम मिले थे तो बहुत ही अच्छे पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑब्वियसली, और वो देखने में बहुत वीक लग रहा था, काफ़ी पतला हो गया है 3 महीने जर्नी करने के बाद। जब हमें आज भी याद है, जब वो जा रहा था ना बिग बॉस की जर्नी पे 2 दिन पहले, आई वॉज जस्ट आउटसाइड द जिम। मैं जिम में आ रहा था एंड वो जिम से बस वर्कआउट करके निकल ही रहा था। तो हमारी बात हुई थी कि भाई बॉडी वॉडी अभी बन गई है, अभी बस निकलना है बिग बॉस के लिए। तो हमारी ज़्यादा वर्ड एक्सचेंज नहीं हुए थे उस मोमेंट। बस यही बात हुई थी कि भाई जीत कर आना है, बस एक थॉट। क्योंकि जो थॉट है वो इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं उसने जीता है यार, लोगों का दिल जीता है। एंड आई एम रियली हैप्पी, ही वॉज ऑल्सो रियली हैप्पी अबाउट दैट कि एट द एंड उसने जो करके दिखाया है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। फिनाले में खड़ा होना, एंड जनता आपके लिए रूट कर रही है, दैट्स अ बिगर डील। आज भी ट्रॉफी कोई भी लेकर गया हो, आज भी कुछ लोग ऐसे चंक ऑफ लोग हैं, कुछ परसेंटेज हैं और जो बहुत बड़े परसेंटेज हैं, वो ये कहते हैं कि आज भी अभिषेक को जीतना चाहिए था। दैट्स अ विन। जनता का प्यार इज़ द बेस्ट थिंग जो आके आप कमा सकते हो, एंड वो उसको मिला है। आई एम रियली हैप्पी। और बाकी जितनी हमारी बात हुई थी, वो एक्सपीरियंस बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें होती थी। एंड उसका इनसाइट्स में हमारी 1-2 घंटे बात हुई थी उस दिन, जिस दिन हम लोग मिले थे। आई वॉज रियली ग्लैड कि उसका जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल था। कुछ कुछ चीज़ें बता भी रहा था कि भाई बहुत परेशान हो गया था ये वो। बट एट द एंड कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो या आपको भी लगा था कि अंकिता और विक्की टॉप 5 में नहीं आएंगे? अंकिता तो टॉप 2 में भी नहीं रहेंगे, आपको ये उम्मीद थी? ये तो किसी को उम्मीद नहीं थी। आई थिंक एक बार के लिए विकी का चलो ठीक है, हो सकता है कि नहीं आए वो टॉप 3 में, बट अंकिता का ना आना टॉप 3 में ये था डील ब्रेकर भाई। मतलब ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थिंक कोई भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि अंकिता जहाँ तक बात करें, फेस वैल्यू तो ऑब्वियसली उनकी है, सब जानते हैं। बट उन्होंने दिया था, मतलब जो चीज़ उनकी बात बारे में बात होती, चाहे वो उनका इक्वेशन हो, विकी का इक्वेशन हो, तो जब भी मुझे भी आज भी याद है, मैं एपिसोड खोलता था तो लाइक 40% क्या क्या एक कहते हैं 60% तो उनका ही दिखता था, लाइक मेजोरिटी से ज़्यादा। इन्हीं दोनों में जो बातें हो रही हैं, वो कुछ भी हो, चाहे उनका पर्सनल हो, चाहे इनसिक्योरिटी हो, चाहे मनारा को लेके हो, तो डे 1 से चला आ रहा था। तो थ्रू आउट हमने विकी और अंकिता को देखा है। एंड जब ऐसे इंसान को टॉप 3 में नहीं देखते तो आपके मन में भी क्वेश्चन मार्क आता है, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब वो एक चीज़ है। और जहाँ तक बात रही कंटेंट देने की, तो कंटेंट का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होता। इफ़ आपके ऊपर कैमरा है, यू आर इन फोकस, इट मीन्स कि आप कुछ तो कर रहे हो, दैट मीन्स कि कैमरा आपके ऊपर है। तो वो चीज़ देख कर इट वॉज वेरी शॉकिंग। बट कहीं ना कहीं लास्ट के फिनाले में हमें पर्सनली लगने लगा था कि शायद अंकिता को वहाँ सलमान खान के बगल में हाथ पकड़ के खड़े होना चाहिए था। और मैंने जैसे ही बोला, अंकिता और अभिषेक अगर रहते तो वो लगता कि लेजेंड है। बट चलो ठीक है, अब जनता है, मेरा ये ओपिनियन है, किसी का कुछ और ओपिनियन है। अभिषेक और मनारा नए प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं, घर से बाहर आ रहे हैं, नया प्रोजेक्ट है, सबसे पहले इस जोड़ी जो नई जोड़ी बनी है, उस पर क्या कहना चाहिए? अभी ये है कि एक्सपेक्टेशन थी कि मुनावर और मनारा आएंगे या फिर अभिषेक या खानजादी आएंगे या ऐसा कुछ। बट चलो ठीक है, कुछ अलग मिक्सिबिलिटी अलग देखने को मिलती है। देखते हैं कैसा इनका केमिस्ट्री लगता है ऑन स्क्रीन। बाकी आई थिंक इनका बहुत ऐसा भी नहीं था कि ये साथ में देखने का उतना शौक होना चाहिए, बट एक अलग कॉम्बिनेशन है तो वो काफ़ी अच्छा है। बाकी आई थिंक इक्वेशन अब निकल के आई थिंक उनका सॉर्ट हो ही गया होगा। एक वो अच्छे पेज पे आज की रेट में होंगे पॉसिबली। बाकी आई वॉज थिंकिंग कि हमें ईशा और समर्थ का गाना देखने को मिलेगा, तो वो देखते कब मिलता है, बिकॉज उनका एक अलग ही अभी जोड़ी है। बट कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा, इस बात का मुझे भी क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर नाउ एंड दे आर नॉट टुगेदर एनी मोर। तो अभी ये चीज़ तो धीरे धीरे पता लगेगी।
मजाक उड़ाया है कि उन्होंने बोला था कि आई एम द विनर इन यू नो फीमेल कैटेगरी। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? यही बात है कि मुनावर का क्या है कि उनका प्लस पॉइंट ये है, वो रोस्ट ऐसा कर सकते हैं कि मतलब उनका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता उस चीज़ में। और जहाँ तक बात रही मनारा का ये लिखना अपने बायो पे, तो वो एक्चुअली थोड़ा फ़नी तो है। मतलब जिस तरह से अभी प्रेजेंट कर दिया ना मुनावर ने, अभी मेरे को भी वो फ़नी लगने लगी है। तो आई थिंक फन जोन में बोला है, बट कहीं ना कहीं शो से निकलने के बाद बोला है, तो वो चीज़ अभी क्या होता है ना, शो में आप कुछ भी बोल लो, बिकॉज वो चीज़ शो तक रहती है, बट बाहर आके आप कुछ भी कमेंट करते हो ना, वो पर्सनल लगती है। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आके लाइफ पे ऐसे बोला है ना, तो अभी मेरे को नहीं लगता कि उनका पर्सनल रिलेशन अभी रियल लाइफ में डेवलप होगा या फिर है, तभी उन्होंने बोला है। अदरवाइज वो बोलते ही नहीं ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस। अगर आप कोई दोस्त है ना, तो आप ऐसे पब्लिकली, आपको पता है कि उसने कुछ फ़नी किया है, आप कॉल करके उसको हैंडल करोगे, बट उन्होंने ये मौका नहीं लिया। उन्होंने लाइफ पे आके ऐसी तैसी की, फ़न किया, रोस्ट किया, जो भी कह लो, एंटरटेन किया। तो एट द एंड आई डोंट थिंक उनका कोई पर्सनल बॉन्ड अभी तो बचा है आज की डेट में, मेरे को नहीं लगता। औरा ने भी जैसा एनआरआई की बात है ना, एनआरआई कैटेगरी में औरा भी नहीं, जैसा मुझे लगा, तो औरा ने भी अपना स्टेटस बायो में डाल दिया है, यही डाल दिया है। अच्छा, अभी भी है, हाँ, तो अगर आप चेक करना चाहें देख सकते हैं, एक बार इंस्टा अच्छा ऐसा है क्या? एक बार चेक करो। गिव इट टू मी। ओके, नहीं ये थोड़ा शॉकर है कि अभी लगता है वो बहुत ही सीरियसली ले लिया है लोगों ने, एंड ये बहुत ही अच्छा तरीका है प्रेजेंट करने का, आई थिंक। तो क्या बात है, नेटवर्क इशू है। विनर इन, यार अगर मैं बिग बॉस में जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं भी डाल दूंगा। तो अभी औरा ने डाला है बिग बॉस 17 एनआरआई विनर कैटेगरी। वाह यार, मतलब फनी तो है यार, ये काफ़ी फनी है। इवन अभी मेरे को समझ में आ गया मेरे को क्या करना है। मैं कभी बिग बॉस में जाऊंगा और कभी भी निकलूंगा, तो मैं डाल दूंगा आई एम अ विनर इन यूपी कैटेगरी या बनारस कैटेगरी, आई एम माई ओन कैटेगरी नाउ। और अगर जीत गए तो क्या ही कहने। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।